आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ सच्चे भक्तों की सच्ची कहानियाँ जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी, जिनमें से एक है भक्त अजामिल। अजामिल का जन्म कन्नौज के एक उत्तम ब्राह्मण के घर में हुआ। उसका बचपन भक्ति भावना और श्री कृष्ण भजन में गुजरा। प्रातः उठकर भजन में लग जाना, ठाकुर की मन से सेवा करना उसका प्रतिदिन का चलन था। इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण अपने चलन से कैसे गिर गया? कुसंग का रंग अजामिल पर चढ़ गया। बुरी संगत में बैठने से उसमें सारे दुष्कर्म आ गए। अजामिल माया में फंस गया। वह जहाँ भी जाता उसकी आंखें माया को ढूंढती। कोयले की खान में उतरे और हाथ स्वच्छ रहे, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो सबको आना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से ही पकड़ना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो कठिन है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फंसे, किंतु अजामिल का मन इन दोनों वस्तुओं में फंस गया। रात दिन वह बुराई के कार्य करने लगा। कौन से कार्य थे जो इस पापी ब्राह्मण ने नहीं किए? जुआ वह खेलता था, शराब वह पीता था, कभी समय मिलने पर 2-4 मित्रों के साथ मिलकर लोगों को लूट भी लिया करता था। अब धर्म कर्म से उसको चिढ़ गई थी। धर्म के नाम से कोसों भागता था। कुसंग का पूरा प्रभाव और रंग उस पर चढ़ गया था। बचपन में जो स्वयं इतना भगवत का भक्त था, आज जिस व्यक्ति को कथा और प्रसत्संग का प्रेमी पाता उससे मखौल और दिल लगी करता था। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। उसको कुसंग ने ऐसा बना दिया, इसलिए संत लोग कुसंग से बचने की दुहाई देते हैं। अजामिल शब्द का विवेचन करें तो अजा का अर्थ है माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। एक दिन अजामिल वन में गया। रास्ते में उसने देखा कि शूद्र वैश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। इस दृश्य को देखते ही अजामिल कामवश हो गया। उसका मन भ्रष्ट हो गया। पाप प्रथम आंख द्वारा ही प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ने और नाम भी। मनुष्य शरीर से नहीं, किंतु आंख और मन से ही अधिक पाप करता है। वैश्या को देखने मात्र से अजामिल कूड़ा बन गया। वह वैश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक दिन अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था। कुछ साधु संत उधर से निकले। आकाश में बादल छाए हुए थे। संतों ने लोगों से रात भर रहने के लिए विनती की। दिल लगी में कुछ युवकों ने उन्हें अजामिल के घर का पता बता दिया। महाराज, यहाँ एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। आप उसके घर जाएं तो हो सकता है आपको रात भर रहने का स्थान मिल जावे। संत बोले भाले थे। वे क्या जाने कि उन्हें एक लुटेरे के घर भेजा जा रहा है, किंतु मालिक की मौज देखो कि बुराई में भी भलाई जन्म लेती है। साधु अजामिल के घर पर गए। पता लगा कि अजामिल घर पर नहीं है। चौबारा खाली था। साधु भक्त का घर जानकर ऊपर कमरे में रुक गए। पानी पड़ रहा था। खान पान का कोई प्रबंध नहीं था। साधु दिया जलाकर वे श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। कीर्तन सुनकर सब लोग वहां टूट पड़े। कई घंटों कीर्तन चला। आधी रात को अजामिल अपनी स्त्री के संग घर पहुंचा। दूर से गाने की आवाज सुनी। शरीर क्रोध से भर गया। पूछा, यह कौन लोग आए हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। आज संतों ने तेरे घर को पवित्र कर दिया है। इस वाणी में न जाने क्या जादू था कि क्रोध की अग्नि पिघल गई। ईश्वर की महिमा की आज चंडाल के घर संत से कीर्तन करते हैं। वैश्या ने देखा कि साधु अनजाने से आ गए हैं। यह मेरे घर आए हैं, मैं उनकी सेवा करूंगी। उसको खाना बनाने के लिए अनाज दिया। साधु को मालूम नहीं है कि यह पापी अजामिल का घर है। वैश्य का अनाज लेना शास्त्रों में मना है। संतों ने खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, भोजन किया। बाद में पता लगा कि वैश्य का अन्न शरीर में गया है। सच्चे संत जिसके घर का खाते हैं उसका कल्याण करते हैं। आज वैश्या के कहने से अजामिल ने संतों को वंदन किया। संत सोचने लगे कि इस जीव का कल्याण कैसे हो। आज इसके घर का भोजन किया है, इसमें हम कहेंगे कि प्रेम से प्रभु की पूजा करो तो वह पूजा नहीं करेगा। वैश्या सगर्भा थी। संतों ने सोचा कि अजामिल की यह अंतिम संतान है। अंतिम संतान के प्रति माता पिता का विशेष स्नेह होता है। इस पुत्र का नाम यदि नारायण रखवा दिया जाए तो अजामिल नारायण नारायण बोलेगा। इससे इसका कुष्ठ रोग पाप जलेगा। भगवान इस जीव पर कृपा करे। संतों ने कहा कि आपके घर में हमें भोजन मिला पर दक्षिणा नहीं मिली, थोड़ी दक्षिणा देंगे। अजामिल हंसने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे नहीं जानते हैं, पैसा मांग रहे हैं। आपके पास जो है वह भी मैं लूट कर ले सकता हूँ, वही मेरी दक्षिणा मानिए। आप चलते बनिए यहाँ से, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। संतों ने कहा, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है, हमें और कुछ नहीं मांगना। अजामिल को आश्चर्य हुआ। महाराज, मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से
आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या लाभ है। संतों ने कहा, भाई हम नारायण के सेवक हैं, हमारे इष्ट देव नारायण है, हम तुम्हारे घर आए थे, इसकी स्मृति होगी। यह कहकर संत चले गए। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ। संतों की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बालक का नाम नारायण रखा। अजामिल सारा दिन नारायण के साथ व्यतीत करता है। नारायण तुमने खाना खाया, नारायण नारायण बोलने की आदत हो गई। नारायण 7-8 वर्ष का हो गया। अजामिल ने बहुत पाप किए थे, इससे आयुष्य होने पर भी मर रहा है। जो व्यक्ति आयु शेष रह जाने पर मरता है उसे अल्पायु कहते हैं। अजामिल को यमदूत पकड़ने आए। पूर्ण आयु भोग कर मरना महामृत्यु है। आयु शेष होने पर भी मर जाना अल्प मृत्यु है। अति पापी पूरी आयु नहीं भोग सकता। अजामिल ने जीवन में बहुत पाप किए थे। अभी उसकी आयु के 12 वर्ष शेष थे, पर यमदूत उसे पकड़ने आए थे। भयंकर यमदूतों को देखकर वह घबरा गया। उसे अपना पुत्र नारायण याद आया। पुत्र को बुलाने के लिए वह नारायण नारायण पुकारने लगा। पुत्र खेलने गया था, वह माता पिता पास आ गया और वह बैकुंठ से भगवान नारायण के पार्षद वहां दौड़कर आ पहुंचे। यमदूतों से पार्षदों ने कहा, इस अजामिल को छोड़िए। यमदूत विष्णु दूतों को समझाते हैं, यमराज की आज्ञा से हम आए हैं। यह महापापी जीव है, इसका चरित्र हम जानते हैं। ब्राह्मण के घर इसका जन्म हुआ है, घर में वैश्य रखता है। 20-21 वर्ष की अवस्था तक यह सेवा करता था, गायत्री जाप करता था, श्यामा श्याम का भजन करता था। विष्णु दूतों ने कहा, अजामिल ने पाप किए हैं, यह आप जानते हैं, पर अजामिल ने पाप का थोड़ा प्रायश्चित भी किया है जो आप नहीं जानते। अभी वह 2-4 बार नारायण नारायण बोला है, उसके पाप का प्रायश्चित हो गया। यमदूतों ने कहा, इसने नारायण नारायण कहा, पर यह कोई बैकुंठ के नारायण का नाम तो नहीं लिया है। इसके घर नारायण नाम का पुत्र है, यह अपने पुत्र का नारायण बुलाता था। विष्णु दूतों ने कहा, पुत्र के निमित्त से भी नाम तो परमात्मा का ही इसके मुख से निकला, उसका थोड़ा पाप जल गया। 12 वर्ष इसकी आयु शेष है, संभव है अब वह सुधरेगा। अनजान में भी पांव अगर अग्नि पर पड़ गया है तो अग्नि उसे जलाती है। तब इसने तो भगवान का नाम लिया है। यमदूत यमराज के पास गए हैं। यमराज भगवान के नाम की महत्ता जानते हैं। यमराज ने यमदूतों से कहा है, जिसकी जेबा से मरते समय प्रभु श्री कृष्ण का नाम निकल जाए उसे आप वंदन करें, उनको यमलोक में नहीं लाना। इस तरह विष्णु दूतों ने अजामिल को छुड़ाया है। अजामिल शैया में पड़े पड़े सब देख रहा है। मुझे मारने आए थे, आज मैं मरने वाला था। मैं नारायण नारायण बोला तो व्यक्ति मुझे छुड़ाने पहुंचे, मैं बच गया। आज अजामिल को अपने पापों का पछतावा हो रहा है। वह रोने लगा। उसने सोचा कि ब्राह्मण होकर मैंने ऐसे पाप किए, प्रभु की कृपा से जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कोई पाप नहीं करूंगा, सारा दिन भक्ति ही करूंगा। अजामिल स्वस्थ हो जाने पर घर में न रहा, घर छोड़कर गंगा तट पर गया, जीर्ण मंदिर में रहने लगा। सारा दिन ओम नमो नारायण महामंत्र का जाप करता। वह सुधर गया। अज शब्द का अर्थ है ईश्वर। अब ईश्वर ने उसके लिए अपने द्वार खोल दिए। 12 वर्ष बाद उसके लिए विमान आया। अजामिल जगत को वंदन कर हरिधाम चला गया। जाति पात श्री राधा कृष्ण श्री बांके बिहारी नाम ही उसके मुख से निकल रहा था। बोल बांके बिहारी लाल की जय।